आज देख रहे हैं 22 साल का झारखंड में नियोजन नीति नहीं बना है, जिसका जो नियोजन नीति राज्य को एक गति देने के लिए, एक विकास का के दौर पे दौड़ाने के लिए नियोजन नीति जो होता है संजीवनी बूटी की तरह होता है। लेकिन आज 22 साल में नियोजन नीति लागू नहीं हुआ। अभी पहुंचे देख ले, यहाँ जूनियर इंजीनियर के छात्र लोग हैं, इधर सबको यहाँ ऋषिदा है, कितना अच्छा बात बताया, सभी कोई पढ़े लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ बात बहुत तर्क के आधार पे बताएंगे, क्योंकि ये जो हम लोग आए हैं, हम लोग को ये मजाक करने नहीं आए हैं, बहुत सीरियस मैटर है। और ये सीरियस मैटर ये हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है, पूरा राज्य का भविष्य हमारे कंधों पे है, इसको स्वीकार करना होगा। और इसको स्वीकार करने के लिए हमको कुछ तर्क के आधार पे, तथ्य के आधार पे हमको जानकारी लेना होगा। जो नहीं पढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लड़ सकता है, 2 साल लड़ सकता है, लंबा लड़ाई और अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता है। लड़ाई लड़ने के दरमियान में बीच में बहुत ऐसा समस्या, बाधा, स्थिति ऐसा आता है कि बिना पढ़े लिखे लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। आज राज्य के अंदर देख रहे हैं कि हम लोग कुछ ना होते हुए भी साधारण बहुत मुश्किल से रहते हैं रांची में, और 8 से 10 साल तक हम छात्र का इस राजधानी में लीड कर रहे हैं। और चाहे जेपीएससी का बात हो, जेपीएससी का आंदोलन हर बार होता था, लेकिन हम लोग ने पूरा जिस तरीके से उसका तथ्य, उसका प्रूफ, उसका डॉक्यूमेंट ले जाके राज्यपाल से मिले, चाहे मुख्यमंत्री से मिले, या कोई भी अधिकारी पदाधिकारी मिले, कोई ना नहीं बोल पाया। क्यों? सबूत और पढ़े लिखे का ये पार होता है। पहली बार जेपीएससी झुका। आप लोग देखें, क्वेश्चन पहली बार जूनियर इंजीनियर में लोग लीक नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार लीक हुआ था, लेकिन पहली बार जेपीएससी लीक में अपराधी भी पकड़ाया और उस जेल भी भेजा गया। तो ये नेतृत्व में जो ईमानदारी होता है, पढ़ा लिखा लोगों का नेतृत्व होता है, चाहे काम क्यों न रहे, उसका असर बहुत जबरदस्त होता है। तो ये सारे लोग को, हम लोग को ये तमाम चीज़ों को समझना होगा और इस चुनौती को अपने कंधों पे स्वीकार करना है कि राज्य को हम ही बचाएंगे। कहे कि जो हमारा संगठन के बाकी नेता लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पॉलिसी बने। और आज देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में जो झारखंड का स्थिति है, ऐसा बाकी राज्य में नहीं है, कोई भी राज्य में नहीं है। संविधान का आर्टिकल 19 का 4 अधिकार देता है उस राज्य को कि आप उस राज्य के जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, उसको आगे जो है कि बढ़ाना है आपको। और उसी के तहत हम कई ऐसा राज्य का विज्ञापन दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम खाली, हमको तो भाषण तो आज देना ही नहीं है, क्योंकि आज कोई भाषण देने के लिए हम लोगों को कोई सभा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं कि भाषण दे। हम लोग जितने कोई आए हैं, हम चाहेंगे कि ये एक आदमी इतना मजबूत हो कि कोई भी कोना में रहे, कोई भी अन्याय हो, झारखंड का कितना बड़ा शक्तिशाली आदमी रहे, उसको झुका दे। तो वो एक यहाँ माने एक लीडर हो अपने आप में ऐसा। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ का एक वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ का दरोगा का है। यहाँ पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये तो विज्ञापन कर रहा है ना, हम लोग तो भाषण नहीं दे रहे हैं अनावश्यक। ये देख रहे हैं उत्तराखंड का विज्ञापन है, यहाँ 100% लोग हैं उत्तराखंड में, ये विज्ञापन बता रहा है। ये देखिए मध्य प्रदेश का फिर से विज्ञापन है, पूरा मध्य प्रदेश वालों के लिए है। ये देखिए हमारा पड़ोसी बिहार राज्य है, यह 100% उस राज्यवासियों के लिए है। उसी प्रकार ऐसा हमारे विज्ञापन है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का है कि अपने राज्यवासियों के लिए है, लेकिन झारखंड में नहीं है। तो आखिर कहाँ दिक्कत है? क्या यहाँ कानून का, वहाँ क्यों कानून का दुहाई नहीं देता है, वहाँ क्यों कानून का डंडा नहीं लगता है? झारखंड में ही किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। तो क्या हमारा ये हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश या उत्तराखंड या कोई दूसरा राज्य लड़ेगा? हमारे लिए लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा। तो आखिर जो नियोजन नीति 2016 से पहले वाला नियोजन नीति जो लाने का अभी कैबिनेट में मंजूरी दिया है, ये जब चल रहा था तब क्या हो रहा था, उसका हम कुछ सबूत आप लोग को बता रहे हैं। ये देखिए 2016 का पहले का नियोजन नीति, ये अखबार में ये पकड़ाया था एक अपराधी जो एग्जाम सेंटर में माइक्रोफोन लेके वो एग्जाम दे रहा था, और ये पकड़ाया हुआ है। ये गैर झारखंडी है, क्योंकि झारखंडी लोग इतना खुरापात नहीं होते हैं, उसके पास इतना तरह का तंत्र नहीं होता, पैसा भी नहीं है सेटिंग वेटिंग के लिए।
अगला और देख सकते हैं, ये IRB का परीक्षा था, ये क्वेश्चन लीक हो गया था। कौन लोग क्वेश्चन लीक करने वाले हैं? बिहार का लोग, बाहर के लोग हैं। जेईई के पेपर से कि हम लोग 2 बार दिए। वही कह रहे हैं कि ये झारखंडी लोग मेहनती हैं, उसके पास खाने का, जीवन यापन करने का पैसा नहीं है, तो अवैध तरीके से 20 लाख 30 लाख क्वेश्चन के लिए कौन देगा? जिसका बाप का काला कमाई होगा, जिसका बाप लूट टाइप का कमाता है, जिसका बाप दलाल होगा, तो हमारे बाप तो नहीं है। तो इस तरह का मामला देखिए। और एक मामला आपको दिखा रहे हैं, ये कान के अंदर ब्लूटूथ घुसा दिया है, कान के अंदर ब्लूटूथ घुसा दिया। ये अपराधी हो चुका है 2016 का पहले वाला नियोजन नीति के आधार पे। और ये जो 40-60 जो नियोजन नीति ला रहा है, ये 40 जो है, ये 40 तो एक तरह से आमंत्रण पत्र भेज रहा झारखंडियों की आइए। और 40% कितना होता है? हमारे पास 5 लाख लगभग रिक्त पद है JSSC के पास सरकारी विभाग में। अगर 5 लाख का 40% हम निकालते हैं तो 2 लाख होता है। माने 2 लाख शुद्ध रूप से बाहरी के लिए वो आमंत्रण कर रहा है। और 40% जो बोल रहा है झारखंडी के लिए, वो शुद्ध रूप से झारखंडी नहीं है, 60%। उसमें भी मिश्रित गैर झारखंडी है। इसलिए मिश्रित गैर झारखंडी है उसका एकदम। ये झारखंड गजट देखिए 18 अप्रैल 2016 का है, जब इसी के आधार पे अभी पूरे झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है। इसी गजट के आधार पे आपका स्थानीय प्रमाण पत्र इसी गजट के आधार पे बनता है, जो गजट संख्या संकल्प संख्या 271 है 18 अप्रैल 2016 का। यही जो कानून बनाया था रघुवर दास, इसी के आधार पे पूरे झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है। और ये गजट का आप देखिए, आपके सामने है, आप जेरोक्स ले लीजिए। क्या कहता है 6 नंबर में? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड में हुआ हो तथा जिसने अपना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी परीक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त किया हो, वो झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो, वो झारखंडी। तब सोच सकते हैं, तो वहाँ 60% में आएगा ये जो झारखंड में जन्मा है, जो झारखंड में मैट्रिक तक का समकक्ष शिक्षा प्राप्त किया है, वो 60% में आएगा। और 60% में कौन आएगा? इसका देखिए कंडिका 5 इस गजट का। कंडिका 5 स्पष्ट कहता है कि झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर अगर नियुक्त है, कहीं का भी रहे, अगर यह कार्यरत है, तो वह आपका 60% में आएगा। अगला ये गजट और क्या कहता है, और कौन आएगा? देखिए अगला कहता है कि भारत सरकार का पदाधिकारी या कर्मचारी अगर इस राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्त है, नौकरी करते हैं, तो उसका स्थानीय प्रमाण पत्र यहाँ बनेगा। ये गजट का रहा है, मतलब ये भी आपका 60% में आएगा। फिर अगला कंडिका क्या कर रहा है? कंडिका नंबर 3, जो एक तो भारत सरकार का कर्मचारी अधिकारी हुआ, ये झारखंड सरकार के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, अगर वो इस राज्य पे कार्यरत हैं, तो उसका भी बेटा बेटी का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब ये भी 60% में आएंगे। तो इस तरीके से अगला जो एक और है, किसी व्यापार, नियोजन या अन्य कारणों से राज्य को अगर राजस्व देता है, तो वो भी झारखंड में उसका भी स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब ये भी 60% में आएगा। तो हम लोग को नौकरी कहाँ लगेगा? 40% शुद्ध रूप से गैर झारखंडी, 40 हो गया, 60 हो गया, और 60 मिश्रित रूप से जो है कि इसमें है झारखंडी का झारखंडी, तो कहाँ नौकरी होगा? और अभी 3.5 लाख से ऊपर पद है, माने 2 लाख लोग जो अभी आएंगे नौकरी करने। अभी जो नियोजन नीति पारित होने वाला है, और इसमें अभी जो ज्वाइनिंग करेंगे उसका एज कितना होगा? लगभग 20 से 25 साल या मैक्सिमम 30 साल, ऑन एवरेज हम मानते हैं 25 साल। अगर 25 साल में अगर वो ज्वाइनिंग यहाँ करता है, तो अपना आयु का 60 साल में रिटायर करेगा, मतलब 35 साल यहाँ नौकरी करेगा। और 35 साल जो नौकरी करेगा, यानी 2058 में वो रिटायर करेगा। और यही जो नियोजन नीति जो लागू होगा, वो कह देगा कि यहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है वो झारखंडी होंगे। वो फिर स्थानीय प्रमाण पत्र ले लेगा, स्थानीय प्रमाण पत्र ले लेगा, बाहर से आएगा, उसका अपना भाषा है, वो कल बोलेगा मेरा भी भाषा दीजिए,
कल तमिलनाडु का तमिल भी मांग का हो सकता है यहाँ। इस नियोजन नीति के तहत अगर नियुक्ति होगा तो कल जैसे अभी ऋषिदा बताए थे ना, उन लोग सेंसेक्स में अपना भाषा लिखेंगे, कुछ भाषा होगा तो गुजरात से आएंगे तो कहेंगे गुजराती भी दीजिए, महाराष्ट्र वाला आएंगे उन लोग कहेंगे मराठी भी दीजिए। तो फिर इसी प्रकार से तो उसका अपना संस्कृति पे आएगा तो हमारा संस्कृति अतिक्रमण और हमला होगा। भविष्यवाणी कीजिए, दूरदृष्टि देखिए। अगर उसका अपना संस्कृति है, अपना संस्कृति बोलेगा, फिर हम अपना संस्कृति यहाँ पर्व त्योहार में हमको छुट्टी दीजिए, हम उसको मनाएंगे। मतलब हम लोग का सरहुल हो, कर्मा हो, टूसू हो, उसमें भी अतिक्रमण होगा। कितना घातक है। ऐसे कहते हैं कि ये नियोजन नीति ये कोई मजाक नहीं है। इसको ना कोई भी तरह का, जितना यूट्यूबर टीचर रहे चाहे जो रहे, पहले जो भी आंदोलन करता था और अभी कहता है कि अभी ठीक है, अब जो है ना हथियार उठाइए। ये हथियार उठाने का टाइम आ गया है। इस वक्त में हथियार नहीं उठेगा ना तो हम बता रहे हैं ना, झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जनता के बीच जाना होगा और जाके समझाना होगा, और अपना जो कीमती समय है, ये आने वाले जो राज्य बर्बाद होना है उसको बचाने के लिए न्यौछावर कर देना है। हम तो बता दे रहे हैं, मेरा राहे घर है, हम कोई ऐसा, मेरा घर से कभी हम त्याग देती हैं घर का, कभी मेरा हालचाल के लिए घर से फोन नहीं आता है, कभी नहीं। कुछ हो जाएंगे तो कोई बता देगा, तब घर वाला को पता चलेगा। हमको परेशानी लगता है, घर वाला हालचाल पूछता है, मना कर दिए एकदम इतना दर्द और पीड़ा से। हम कोई ऐसा पर्व त्योहार नहीं है जिसमें हम घर जाते हैं। विराट लोग सबको जानता है, हम घर जाते ही नहीं हैं। पर रिश्तेदार, गोतिया, पर्व त्योहार सबको त्याग करके जो होता है हमारा भाषा, हमारा संस्कृति को जो बचाना है और जो उस पर काम करना है हक अधिकार के लिए, हमको जितना सक्षम होगा। हम नहीं करें कि हम कुछ करके हम पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन अगर कुछ भी बनता है तो हम एक एक पल, रात भी सोते हैं तो सपना भी देखते हैं कि किसी तरह से राज्य में सब बच जाए। क्योंकि इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जो देखते हैं ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो कम से कम ये तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये एनर्जी कम से कम आप लोग का साथ होना चाहिए। और हम लोग को कौन देगा? झारखंडी छात्र लोग देगा। इसलिए हम आज तक कोई भी ऐसा मेरा सिचुएशन, बहुत ऐसा सिचुएशन आ गया है, लेकिन हम अपना सिद्धांत से हम कभी डगमग नहीं हुए हैं। और इतना मुसीबत आया है और जिस कष्ट से झेलते हैं ना, इस रास्ते पे बहुत कष्ट है। एक तो चलने का साधन संसाधन का तो कष्ट है, ये है। लेकिन जब अंदर का, जैसे हमको उस समय थाना ले गया था तो उस समय डीएसपी भी आया, दरोगा भी आया, तो हम ऐसे ही बातचीत कर रहा है, अरे तुम लोग को कौन फाइनेंस करता है, कहाँ से पैसा पाते हो? तो हमरे सर, आंदोलन करने के लिए पैसा का जरूरत नहीं होता है। आज कोई भी आंदोलन, एक आंदोलन हमको बता दीजिए जो पैसा के दम से हुआ है। अंदर का आग और अंदर का दर्द और अंदर का जुनून से आंदोलन हो सकता है। और आज यही परिणाम है। पिछला बार 60 दिन हम लोग जब पीएससी में थे, बीच में क्या त्योहार नहीं आया, लेकिन हम अकेले आके दरी बिछाते थे, अकेले चौंगा ढोते थे, अकेले पोस्टर बांधते थे, और बीच बीच में कौन ऐसा त्योहार आया, पानी आया, बरसात आया, लेकिन कभी अकेले हो चाहे 2 आदमी हो, टिके रहे तो टिके रहे, लेकिन आखिरकार सुधार हुआ। नहीं लड़ते तो सुधार नहीं होता। तो ये मुश्किल नहीं दिखेगा अगर दिल से लड़ना चाहिएगा तो। और ये जिस प्रकार से दस्तावेज बता रहा है, इस प्रकार से हमें लड़ना होगा। और आज जो जयराम दा आज एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके हैं। और हम लोग के लिए भी एक अवसर है कि जयराम दा जैसे हम लोग को एक नौजवान, हम जयराम दा का घर गए हैं, हम बता रहे ना, कोई अगर उसके बारे कोई बोलता है तो उसको सीधे उसको पकड़ के उसका घर ले जाइए, उसका पता चल जाएगा। हम घर गए, उसका घर का अभी भी लकड़ी का चूल्हा से हम अपने हाथ से रोटी बनाए, उसका घर गए, अभी भी आश्चर्य करिएगा, आदमी बोलता है फाइनेंस करता है, उसका घर का कोई ऐसा बेड नहीं है जिसमें बेडशीट भी नहीं है, एक कुर्सी नहीं है बैठने के लिए। ये सच्चाई बात बता रहे हैं। उसका वो लोग कोई तरह का 9-6-5 जानता ही नहीं, उसका दादी हो, उसका माँ हो, उसका घर, उसका भाई हो, सब कोई, मैंने एकदम इतना गरीब घर का आदमी अगर इतना आगे आया है तो हम लोग के लिए, राज्य के लिए, इतना जो दुखित पीड़ित राज्य है, एक बहुत अच्छा अवसर है परिवर्तन का। तो इसीलिए सभी को आज हम लोग को संकल्प लेना है कि आज जिस विचारधारा से जो लोग उम्मीद करके हम लोग से जुड़े हैं और एक अपने आप लोग जुड़ के पूरा झारखंड में यूनाइट हो रहे हैं, इस विश्वास को हम लोग को तोड़ना नहीं है। और इस विश्वास को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प हम लोग को पूरे राज्य से लेना है। इसीलिए पूरे जहां भी जाइए,
अपना जो हमारा विचार है, हमारा विचार मतलब झारखंडियत विचार, वहाँ कोई मिक्सिंग नहीं। झारखंड के तमाम भाषा, झारखंड के तमाम संस्कृति, झारखंड के तमाम झारखंडियों के लिए जो हक अधिकार है, और एकदम अनवांटेड कोई हवाई बात नहीं करना है। जो संवैधानिक बात है वही करना है, जो संवैधानिक जो तार्किक बात है वही करना है। उसके अलावा कोई ऐसा बात नहीं है कि जो हो नहीं सकता है, वैसा बात नहीं करना है। और समाधान जो जिस दुख तकलीफ में हो वहाँ पहुँचिए। हमको उस दिन उठाया, जेल उस थाना वाला उठाया, यहाँ के दुर्भाग्य हमको कहना पड़ रहा है, कोई छात्र नहीं पहुँचा। शाम में पहुँचा, कुछ लोग पहुँचा था, उसके बाद हजारीबाग वाला से 4 बस आया, तब हमको निकाला गया। तो कहने का मतलब आज इस छात्र में से, क्योंकि देखिए अपने आज मेरा घर में इतना 2 गाड़ी 3 गाड़ी पुलिस जा रहा है, इससे पहले कोई दरवाजा तक थाना का नहीं गया था मेरा घर वाला। लेकिन आज अगर मेरा घर पुलिस जा रहा है तो क्यों जा रहा है? हम तो कोई अपराध नहीं किए हैं, हम तो एक आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन करने के परिणाम से अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो हम लोग को ये सब चीज़ को समझना होगा। आज देखिए महिपाल लोग जागरूक करने में हमेशा लगल रहते हैं। तो ये सब चीज़ जब तक हम अपना भाषा के प्रति, अपना संस्कृति के प्रति, अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित आने वाला पीढ़ी और नहीं लड़ सकता है। ये लड़ाई का अंतिम पीढ़ी है, इसके बाद और पीढ़ी लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इसीलिए एकदम एगो संकल्प लेना है आज कि इस लड़ाई को हमको अंजाम तक पहुंचाना है, और ये लड़ाई जिस स्वरूप में लड़ना पड़े। अभी तो हम लोग सभा कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को, चूँकि सब समस्या का दरवाजा का चाबी सत्ता होता है, तो सत्ता में भी आना पड़े, राजनीतिक में भी आना पड़े, तो वहाँ भी तैयारी करना होगा। अगर वहाँ हम लोग इस षड्यंत्रकारी के साथ नहीं टिक पाएंगे तो जंगल में जाके हम लोग को रह के हथियार भी उठाना पड़े, तो इसके लिए भी पीछे नहीं हटना होगा, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो आज सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये नियोजन नीति जो अभी कैबिनेट में पारित किया है, इसको हम लोग किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ना है, लड़ने के लिए तैयार है ना सब कोई? तो ये लड़ने के लिए जो तैयार है, तो हम लोग पहले तो अभी कैबिनेट चल रहा है, कैबिनेट ये विधानसभा सत्र चल रहा है, तो विधानसभा सत्र के दौरान एक दिन घेराव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पूरा सब कोई सहमति है? तो 5 से 12 तारीख तक अभी सत्र बंद है। तो फिर हम लोग आज हम लोग का स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग एक संकल्प लेंगे कि ये नियोजन नीति के विरोध में हम लोग विधानसभा का घेराव एक दिन करेंगे, ठीक है ना? तो 12 तारीख के बाद हम लोग घोषणा, 12 तारीख तक छुट्टी है, 12 के बाद फिर से खुलेगा। तो एक सब कोई हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सब कोई मंजूर है? करना चाहिए ना? क्योंकि देखिए बाद में हम लोग मुख्यमंत्री घेराव करें या राजभवन का घेराव करें या जनता के बीच में जाए, कानून अगर बनता है तो विधानसभा में बनता है, और विधानसभा तबे कोई सब कोई जाते हैं जब सत्र चलता है। और सत्र एक जो बजट सत्र होता है बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसीलिए इसी सत्र में हम लोग का नियोजन नीति लागू हो, इसके लिए हम लोग को एक बार जाना होगा। क्योंकि देखिए आज विधानसभा का काम ही है, एक विधायक का दायित्व है कि उस राज्य के हित में पॉलिसी बनाना, और उस विधानसभा में हमारे अहित में पॉलिसी बनेगा। यहाँ का भाषा बैरियर को तोड़ेगा, यहाँ का सांस्कृतिक अनिवार्यता को खत्म करेगा और बाहरी लोग को सरकारी आमंत्रण भेजेगा, तो उस विधानसभा का क्या जरूरत है? ऐसा विधानसभा में क्यों लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्चा होता है? इसीलिए देखिए हम लोग के बीच ऋषिदा है जो हर चीज़ों को बहुत गहन अध्ययन के साथ, हमेशा तर्क के साथ हम लोग को बताते भी हैं। तो टेक्निकल नॉलेज हमेशा देते हैं। अभी ड्राफ्टिंग हम लोग जब किए हैं, ड्राफ्ट में और कुछ जोड़ना है, ऋषिदा ने सुझाव दिए हैं, तो उसको हम लोग क्रिएट करेंगे और सबको का सहमति से हम लोग इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप लोग तैयार है ना? चलिए इसी बात के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं। और बहुत लंबे समय से आप लोग अपना धैर्यता से सुने आप लोग, और बहुत कीमती समय निकाले, इसके लिए धन्यवाद। और जब भी हम लोग का आंदोलन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो, इसी तरह चट्टानी एकता का परिचय देना है। जोहार, जय झारखंड।